ब्लैक होल को अंधकार का केंद्र माना जाता है, जहां पदार्थ और ऊर्जा समय और स्थान से परे चले जाते हैं। यह स्थिति अद्वैत, द्वैत रहित और शून्यता के भारतीय आध्यात्मिक सिद्धांतों से मेल खाती है। कई आध्यात्मिक परंपराएं ब्लैक होल को ब्रह्मांडीय जन्म और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में देखती हैं। अद्वैत वेदांत ब्लैक होल को महाशून्य के रूप में देखा जा सकता है, जहां सभी भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं और केवल चेतना या ब्रह्म बचता है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म शून्यता, शून्याटा के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी वस्तुएं अंततः शून्य में विलीन होती हैं। ब्लैक होल इस शून्यता का भौतिक उदाहरण हो सकता है। ब्लैक होल हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्लैक होल के अंदर का पदार्थ किसी और आयाम या बिग बैंग जैसी नई सृष्टि की संभावना की ओर इशारा करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पुनर्जन्म, आत्मा के विकास और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक हो सकता है। ब्लैक होल का अध्ययन यह दर्शाता है कि हमारे सीमित मस्तिष्क से परे एक विशाल और अनंत वास्तविकता है। जैसे ब्लैक होल के सिद्धांत यह संकेत करते हैं कि हम ब्रह्मांड की गहराई को केवल भौतिक आंखों से नहीं, बल्कि ध्यान और चेतना के माध्यम से समझ सकते हैं। ब्लैक होल उस बिंदु का प्रतीक है जहां माया, भ्रम समाप्त होती है और केवल सत्य, परम सत्य शेष रहता है। आध्यात्मिक साधना में ब्लैक होल को ध्यान का प्रतीक भी माना जा सकता है। जब हम ध्यान में गहराई से जाते हैं, तो हमारी बाहरी इंद्रियां शांत हो जाती हैं और हम एक अंतर शून्य, इनर वॉइड का अनुभव करते हैं। यह अनुभव ब्लैक होल के उस गुण से मेल खाता है जहां बाहरी सब कुछ लुप्त हो जाता है। योग के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में हमारी रीढ़ में प्रवाहित होती है। इसे ब्लैक होल से जोड़ा जा सकता है, जहां ऊर्जा केंद्रित होकर उच्च चेतना में बदल जाती है। सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा, यह चक्र उस अवस्था का प्रतीक है जहां व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पदार्थ ब्लैक होल में प्रवेश करके समय और स्थान से परे चला जाता है। ब्लैक होल का वैज्ञानिक और भारत का आध्यात्मिक ज्ञान कई स्तरों पर एक दूसरे से मेल खाता है। यह मेल इस बात का प्रतीक है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता ब्रह्मांड और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के दो अलग अलग लेकिन पूरक दृष्टिकोण हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्लैक होल ब्रह्मांड में वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश तक इससे बाहर नहीं आ सकता। यह एक सिंगुलैरिटी है, यानी समय और स्थान का अंत। ब्लैक होल की घटनाएं, इवेंट होराइजन, इस बात का प्रतीक हैं कि एक बार कुछ इसमें प्रवेश कर जाए तो वापस लौटना असंभव है। यह ऊर्जा, समय और स्थान की एकीकृत अवस्था को दर्शाता है, जहां पदार्थ शून्यता में विलीन हो जाता है और नई संभावनाओं का निर्माण करता है। भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड को तीन अवस्थाओं में देखा गया है: सृजन, क्रिएशन, संरक्षण, प्रिजर्वेशन, विनाश, डिस्ट्रक्शन। यह सिद्धांत त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से जुड़ा है। ब्लैक होल इन तीनों अवस्थाओं के साथ अद्भुत सामंजस्य स्थापित करता है। सृजन, ब्लैक होल से जुड़ी ऊर्जा और पदार्थ नई सृष्टि का आधार बन सकती है। विनाश, ब्लैक होल में प्रवेश करने वाले पदार्थ का लोप हो जाता है। संरक्षण, ब्लैक होल ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक हो सकता है। वेदांत में ब्रह्म को शाश्वत शून्यता और अनंतता का प्रतीक माना गया है। यह ठीक ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी से मेल खाता है, जहां ब्रह्मांडीय नियम समाप्त हो जाते हैं। बौद्ध धर्म का शून्यवादी सिद्धांत शून्याटा ब्लैक होल की उस स्थिति को समझने में मदद करता है जहां पदार्थ और ऊर्जा का अंत होता है और शून्यता बनती है। ब्लैक होल के अंदर समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह सापेक्षता के सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, पर आधारित है। भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में समय और स्थान को माया, भ्रम कहा गया है। गहरी ध्यान अवस्था में व्यक्ति समय और स्थान से परे चला जाता है, जो ब्लैक होल के अंदर की स्थिति का आध्यात्मिक रूपांतरण हो सकता है। ब्लैक होल में सभी वस्तुएं, पदार्थ, प्रकाश और ऊर्जा एक हो जाती हैं। ये ऊर्जा और पदार्थ के एकत्व, यूनिटी को दर्शाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार यह ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा, ब्रह्म का रूप है। तत्वमसि, तुम वही हो, यह बताता है कि प्रत्येक आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक ही है। ब्लैक होल का सिद्धांत इसी एकत्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करता है। ब्लैक होल के समीकरण यह संकेत देते हैं कि ब्लैक होल के माध्यम से पदार्थ दूसरी जगह व्हाइट होल के रूप में प्रकट हो सकता है। यह पुनर्जन्म और नई सृष्टि का प्रतीक है। भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म
रीइंकार्नेशन और कर्म चक्र का सिद्धांत ब्लैक होल की इस प्रक्रिया के समान है, जहां पुराने का अंत नई शुरुआत को जन्म देता है। ब्लैक होल के अध्ययन में बताया गया है कि इसके केंद्र में असीम शांति और स्थिरता होती है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अंतर शून्यता, इनर वॉइड का अनुभव करता है। ध्यान की गहराई में सहस्रार चक्र को सक्रिय करके व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार हो सकता है, जो ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी का प्रतीक है। ब्लैक होल को समझने की हमारी वैज्ञानिक क्षमता सीमित है, क्योंकि इसके अंदर के नियम हमारी वर्तमान भौतिकी से परे हैं। भारत के अर्षियों ने कहा है कि परम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ, को केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ब्लैक होल का अध्ययन इस दिशा में मानव चेतना को आगे बढ़ाने का प्रयास है।